दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे मेहनती लड़की की है। पानी के लिए अंदर घर में आवाज लगाती है, तभी एक 15-17 साल की मासूम लड़की ट्रे में चाय और पानी लेकर आती है। दोस्तों उस घर में नौकरानी होती है, लेकिन वह चाय लेकर आती है तो चाय किसी को पसंद नहीं आता और उससे घर का मालिक बहुत शर्मिंदगी होता है। वह उस लड़की को भड़क जाते हैं, उल्टी सीधी बातें कहने लगता है। वह लड़की सहम जाती है। वह खड़ी होकर उन लोगों का मुंह देखने लगता है। तभी वह कहता है, क्या मुंह देख रही है, खड़े खड़े जा दूसरी चाय बनाकर लेकर आ। लेकिन दोस्तों दूसरी बार चाय बनाती है तो उससे भी खराब होता है। दोस्तों उसके बाद वह मालिक बुरी तरह भड़क जाते हैं। उस लड़की को मानो सामत आ जाती। दोस्तों यह बहुत ही दर्द भरी कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पे लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक हमेशा मिलती रहे। यह सच्ची कहानी हरियाणा के जींद जिले की है। उस लड़की का नाम खुशी होता है। दोस्तों यहाँ पर एक बदला हुआ नाम है। दोस्तों खुशी का माता पिता बहुत गरीब थे। अपने 3 भाई और खुशी सबसे बड़ी थी। उसकी उम्र 16-17 साल की होगी। घर में बहुत गरीबी की तंगी थी। तो किसी परिचित ने खुशी को एक कोठी के अंदर काम लगवा दिया। वहाँ पर काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों वहाँ जाने के बाद खुशी को महसूस होता है कि उनका काम बहुत ही गलत घर में लगा है, बहुत ही गलत जगह पर आ गई है। नहीं था वे दुबली पतली सी मासूम सी लड़की थी। उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा लिया जाता था और सारे घर के लोग, चाहे मालिक हो, चाहे मालिक की पत्नी, चाहे उसका बेटा बेटी, सारे दिन खुशी दिन भर बुलाते रहते थे, सुकून से बैठने नहीं देते। छोटे छोटे कामों के लिए परेशान करते थे। जरा सा लेट हो जाने पर उसको मारते थे, पीटते थे, डांटते थे। लेकिन गरीब तो गरीब होती है। वह खुशी क्या करती थी, उससे काम कर लेती थी, लेकिन 24 घंटे उसी घर में रहती, वहीं पर खाती पीती सो जाती थी, वहीं पर सो जाती। अपनी माँ को याद कर रो रही थी, लेकिन किसी के सामने वह अपना दुख जाहिर नहीं कर देती। दोस्तों काम करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन खुशी की माँ वहाँ पर आती है, बेटी से मिलने आती है। तो उसके हाथ में 3 महीने की सैलरी 6,000 रुपये थमा देते हैं। मालिक पकड़ा देते हैं, जिसे देखकर खुशी की माँ बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब अपने बेटी से मिलती है तो उसकी खुशी निराशा में बदल जाती है। खुशी एकदम निराश और उदासी की हालत में अपनी माँ से मिलती है। माँ अपना चेहरा देखती है तो कहती है, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? खुशी की आंखों में आंसू आ जाता है। दोस्त कहानी में माँ कहती है, माँ मुझे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, मुझे सुकून से बैठने नहीं देते। मैं कितना भी काम करता हूँ इन लोगों से को कम लगता है। उनकी माँ बोलती है, चलो मेरे साथ घर चलो, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुशी वह पैसे देखकर तो कहती है, यह वो पैसा कैसे कोई वैसे ही नहीं दे देगा। लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है, इतना बुरा नहीं लगता। तो आप मेरी चिंता ना करें, आप पैसे लेकर घर जाओ, भाई और छोटी बहन को पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करो। दोस्तों मुस्कुरा देती है, कहती है, माँ मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद खुशी
जो होती है घर में फुट फुट कर रोने लगती है और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा बर्तन में लग जाती है। दोस्तों एक दिन उस घर में 4 मेहमान आते हैं क्योंकि जो उसके घर में काम कर रही थी उसका ज्वेलरी का काम था। तो उसके कई सारे मित्र थे, तो इधर उधर ज्वेलरी ही काम करते थे। तो एक दिन सारे इकट्ठा होते हैं और बोले यार बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, चलो मुलाकात करते हैं। अब वे उसके घर आते हैं जहाँ पर खुशी काम कर रही थी। वहाँ जाकर बैठते हैं तो चाय पानी के लिए आवाज़ लगाती है। तो खुशी जो घर के अंदर से चाय बनाकर लाती है, लेकिन दोस्तों चाय किसी को पसंद नहीं आती है और कोई की मुँह से यह बात निकल जाती है कि कोई चाय है अच्छी नहीं है। दरअसल वे काफ़ी फीकी थी, ज़्यादा उबली हुई नहीं थी, इसलिए फीकी लग रही थी। यह बात जब मालिक सुनता है तो उसे बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो खुशी को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं क्या चाय बना रही है, नौटंकी कर रही है। 3-4 महीने हो चुके तुमको काम करते हुए, चाय बनाने का ढंग भी नहीं हुआ तुमको, और पैसे लेने के लिए माँ को अपने जल्दी ही बुला लिया तूने। कैसे चाय बनाती है? फिर मालिक कहता है अगर ऐसा चाय बनाता तो कल से तुम मेरे घर चली नहीं, वहीं पर ऐसे चाय बनाकर पीना। अब दोस्तों उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह खड़ी हो गई सहमी उन लोगों की तरह देख रही थी। तभी मालकिन थी घर के खड़े क्या ज़मीन में धंस जाएगी, क्या दोबारा चाय बना कर ला। दोस्तों वहाँ से खुशी चली जाती है और दोबारा से चाय बना कर लाती है, लेकिन अब दोबारा बना कर लाती है। पहले तो कुछ ठीक ही था, अब दोबारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था और जिसको पीते ही सारे अपना मुँह सिकुड़ने लगे, बुरी तरह भड़क जाते हैं और कहते हैं चाय बना रही है या कोई जहर बना रही है। दोस्तों वहाँ से उठ जाती है और हाथ पकड़ के किचन के अंदर ले जाती है और खुशी को मारने पीटने लगती है, ज़ोर से चिल्लाने लगती है। मेहमान कहते हैं छोड़ देना यार, ऐसी बात नहीं होती कभी, लेकिन ऐसे हो जाता है। खुशी को उसकी सज़ा तो मिलनी ही थी, उसे मिल गई। उसके बाद मालकिन जो आ जाता है तो घर लोगों के साथ बैठ कर बिजनेस के बातें करने लगता है। उन चारों मेहमान को वहीं पर रुकना था तो वह रात को रुक जाते हैं, लेकिन जैसे कि ही होता है कि किसी के घर जाओ तो अक्सर नींद नहीं आती। तो उन लोगों में एक व्यक्ति का नींद नहीं आ रहा था। कभी पानी पीता, कभी इधर उधर टहलता जाता और कभी सिगरेट पीता। काफ़ी देर तक उसकी नींद नहीं आई। रात के 12 बजे तक खुशी इधर उधर चलती रही, काम में लगी रही। सुबह हो गई 4:30 बजे खुशी उठ जाती है और घर के काम में लग जाती है। मेहमान जिसे नींद नहीं आ रहा था उसका नाम शेखर होता है। वह करीब 35-40 वर्ष का होता है, उसकी उम्र होती है। वह देखता है कि लड़की कितनी काम कर रही है, जो जाके वही बेड से उठकर जाकर वहाँ बैठ जाता है। शेखर जो उसको निहारते रहता है, इधर उधर आते जाते देखता है। खुशी को बहुत अटपटा लगता है यह बात। फिर भी उस काम करने लगता था। तो करती दोस्तों साफ़ सफाई करने के बाद वह खुशी कपड़े इकट्ठे करने लगती है धोने के लिए। शेखर के पास आती है, कहती है क्या आपको भी कपड़ा धुलना है, लेकिन अभी मुझे जाना है 10 बजे, तो कपड़े मेरी सुखा दोगी। कहती है सूखने के लिए कैसे
बात नहीं, मैं सुखा दूंगी, मशीन से सूख जाता है। सबसे पहले आपका डाल धो देती हूँ। अब शेखर जो उसे कहता है, यह बताओ कि तुम रात को खाना बना था तो किसने बनाया था? खुशी कहती है, मैंने साहब बनाया था। और वह बोला कि खाना तुमने इतना अच्छा बनाया था तो चाय कैसे खराब बना दिया? और एक बार तुमने सही बनाई, लेकिन दोबारा तुमने खराब बना दी। लेकिन वह जवाब देती है कि वह सुनकर शेखर हैरान हो जाता है और कहती है कि चाय अब मैंने दोबारा नहीं सही बनाई थी, लेकिन जो घर में मालकिन थी, वो जो भाभी थी, उन्होंने जाकर चाय में पत्ती डाल दिया। उन्होंने बोला था कि कड़वी चाय बनाकर लाओ, तो इसलिए चाय कड़वी बनाई थी। अब शेखर बोला, कौन भाभी जी, कौन बोलती है? वही जो तुम मुझे मार रही थी। अब दोस्तों शेखर हैरान रह गया। बोला, बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं? तो खुशी बोलती है, इसलिए वह मेरा हाथ पकड़ के किचन में ले गए थे। वहीं मैं कुछ यहाँ पर बोल ना दूँ, वहाँ जाकर मुझे मारने लगे, चिल्लाने, ताकि लोग को पता चले कि हाँ, चाय मैंने खराब बनाया था। फिर खुशी कहती है, लेकिन साहब आप यह बात किसी को मत बोलना, मुझे बहुत मार पड़ेगी। इस घर के सामने हाथ डाल देती। कहती है, प्लीज़ किसी को मत बताना। शेखर कहता है, अरे नहीं बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो, लेकिन क्या तुम्हें मारा पीटा जाता है? तो खुशी कहती है, नहीं, मुझे अच्छे से रखते हैं, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं बताती। उसके ऊपर भाई से कष्ट आती। यह बहुत जुल्म देते हैं। खुशी को सिर्फ रोने लगती है, कुछ बोलती नहीं। शेखर कहता है, मैं समझ गया कि कोई बात नहीं, लेकिन शेखर उसे कहता है, क्या तुम मेरे पास काम करोगी, मेरे घर में काम कर लोगी? मैं नहीं मारता पीटता नहीं हूँ इतना, तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। तो कहती है, ज़रूर साहब, मैं करूँगा। मैं चलती हूँ कि मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाए, क्योंकि इतना काम करती हूँ, सबसे साथ प्यार से रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अब क्या ही बताऊँ कि समझ जाता है। तो बोला, कोई बात नहीं, तुम यहाँ से छुट्टी ले लो और अपने घर जाना, अगले दिन तुम्हें मैं लेने आऊँगा। दोस्तों यहाँ होता है तो खुशी जो शेखर के घर काम करने लग जाती है। शेखर के पास 2 बच्चे, 8 साल के आकाश और साल भर का उसकी बेटी जिसका नाम पीहू होता है। 2 बच्चों, लेकिन उसकी पत्नी अक्सर बिस्तर पर ही रहती है। उसने ऐसी बीमारी थी कि ना जीने देती ना मरने देती। अब जब वह घर जाती है तो उसका महिला कहारने की आवाज़ आती है। खुशी उस ओर देखता है तो शेखर की पत्नी होती है, जाकर उसके पास बैठ जाती है। शेखर बताता है कि देखो, यही है मेरी पत्नी, क्या काम कर लोगी? खुशी कहती है, मैं सारा काम कर लेती हूँ, इतना भी 2 बच्चे में मैं बीमार रहती हूँ। जो भी आता है मेरे बच्चों को तंग होकर भाग जाता है मुझसे। इस हालात में देखकर वहाँ से चला जाता है। तुम्हें बड़ी उम्मीद है कि दोस्तों वहाँ पर बैठी थी, तभी शेखर एक गिलास में पानी लेकर आता है, खुशी को देने लगता है। खुशी देखती है उसकी तरफ तो गिलास लेने से हिचकिचाती है। शेखर कहता है, लो पानी पी लो, अभी तो तुम मेरे घर आई हो, काम करेगी। वह अगले बात
अलग बात, लेकिन अभी अभी आई हो, लो पानी पी लो। वह गिलास लेने से संकोच करती है। तभी शेखर की पत्नी कहती है, लो लो ले लो पानी, इतना संकोच मत करना। दोस्तों वह पानी लेकर आता है और नए घर में नए मालिकों के इतना प्यार पाकर वह हैरान रह जाती है। सोचती है कि ऐसे ही लोग इस दुनिया में यहाँ पर आई हूँ, इसलिए घर का मालिक पानी दे रहा है। अब दोस्तों यह बात उसके दिल में इतनी घर कर जाती है कि इतनी गहराई में बैठ जाती है कि उसी दिन से वह उन लोगों का परिवार समझने लगती है और काम पर लग जाती है। पूरा झिझक जुट जाती है। शेखर सुबह अपने ज्वेलरी शॉप पर चला जाता है। वह दोनों बच्चों वहीं संभालने लगती है। यहाँ तक शेखर की पत्नी का उन सेवा पानी, देखभाल और कपड़े लेती है और कुछ धोने, उसका हाथ पाँव दबाने और सेवा करना, बस वे इतना ही चल लेती है। घर पर उठकर बाथरूम चली जाती है। कभी अपने हाथ नहा लेती थी, बस इतना ही कर पाती है। इसके अलावा कोई काम नहीं शेखर की पत्नी से होता था। दोस्तों उस घर में काम करते करते खुशी को 5 साल बीत जाते हैं। खुशी का उम्र 22 साल का हो जाता है। अब वह शेखर की पत्नी टेंशन में लग जाती है। खुशी की अगर घर छोड़ के चली जाएगी तब उसके बच्चे को क्या होगा, क्या खुशी मेरे घर कैसे आएगी, क्योंकि जो बच्चे उसकी देखभाल करती है इतना ज़्यादा, वह शायद मैं कभी ना पाऊँ। एक दिन बहुत सोच कर वह शेखर को कहती है। आइए जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे।